اعزاز دیا کہ میں قرآن کا ٹیچر بن سکتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ میں سر ارشد اور کی ٹیم جو ہے وہ ایسا کرتی ہے کہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ کو پڑھنا شروع کر دو. اور الحمدللہ یہ جو شمع ہے وہ چلتی جا رہی ہے ماشاء اللہ. تو اب آئی ووڈ لائک ٹو آسک سسٹر سمیہ ٹو ٹیک اوور فرام ہیئر اینڈ پلیز بتائیے سسٹرس کو اور وہ اپنی قرآن جرنی شیئر کریں. جزاک اللہ. ویسے تو ہماری مکمل زندگی اللہ کی انعام کردہ ایک بہترین نعمت ہے, ایک بہت بہترین سفر ہے, اور اس سفر میں جو سب سے بہترین سفر ہے وہ قرآن کا سفر ہے. اس بات سے ہم سب متفق ہیں, ہم سب کی اپنی اپنی اسٹوری ہے کہ ہم کس طرح قرآن سے جڑے ہیں, اور ہمارے الفلاح کی جو کہکشاں ہے اس میں سے کچھ دمکتے ستارے چند ابھی تشریف لائیں گے اور اپنا قرآن کا سفر ہمارے سامنے ہم سے شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گی چکوال سے ہمارے ساتھ ہیں بہت محترم بہت پیاری سسٹر ہیں, سسٹر شاہین سرفراز. 2017 سے الفلاح کے ساتھ ہیں. QC5 ماشاء اللہ کمپلیٹ کر چکی ہیں اور QC1 کے 10 بیچز کمپلیٹ کر چکی ہیں الحمدللہ. یہاں ٹیچر ٹرینر بھی ہیں. سو اپنی باقی جرنی ہمیں خود بتائیں گی سسٹر شاہین سرفراز.
कुछ और सीखे और सीखे और सीखे। फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में जब कोविड शुरू हुआ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरा इंडिया सफर शुरू हो गया। ऑनलाइन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कराची से QC2, QC3, QC4, QC5 अल्हम्दुलिल्लाह किया और फिर मदीना अरबिक को भी 1 और 2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की। और वहाँ से फिर एक और इंस्पिरेशन मिली कि आप जो है से और चीज़ें पढ़ानी ही चाहिए क्योंकि मैं टीच हूँ तो सरकाशिफ से शेयर किया। सरकाशिफ से कहा कि आप है अनफला के साथ अटैच हो और उनके साथ मिलकर आप काम करें। तो सर अर्शद मलिक के साथ हमारी मीटिंग रही दिसंबर 2022 में और उनके साथ फिर उनके कॉम्पिटिशन से हमने जब शुरू किए 2 बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह हम दिसंबर से लेकर अब तक कवर करवा चुके हैं। आप सबसे दुआ है हमारे लिए, आप दरख्वास्त है हमारे लिए बहुत सारी दुआ करेंगे। हमारा सेंटर भी जैसे ये और सेंटर जितने अच्छे से तरक्की करे हमारा सेंटर भी एक 2 सजेशन सिर्फ मैं जानी थी कि यहाँ पे अल्फला कम्युनिटी को वो ये है कि टीचर्स ट्रेनिंग हमारी हो जाती है लेकिन हमें कोर्सेज कंडक्ट करने किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाएं, किस तरह से हम जो है वो क्विज़ेस वगैरह को किस तरह से कंडक्ट करवाएं, किस लेवल तक होने चाहिए, होमवर्क वगैरह के वाले से ये थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए। अच्छा एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे काफ़ी सीनियर 40+ टाइप के ज़्यादातर लोग हमें स्पीच में आते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं जो ज़्यादा एनर्जेटिक है जो ज़्यादा स्किलफुल है हमसे जिनके पास ज़्यादा पोटेंशियल है उनको हम लेकर आए और उनको हम ये कोर्सेज करवाएं भी और उनको मोटिवेट करें कि वो आगे एज अ टीचर काम करें और हमारी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टर नौरीन अकरम है और फैसलाबाद से हमारे साथ हैं और अपनी जर्नी लेक्चर प्रोफेसर रियाज आई ये सफर शुरू हुआ है सरकाशिफ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से ये एक बार शेयर हुआ था कई जगह एक बार शेयर किया मेरे जो किसी तो हमारे ग्रुप में शेयर हो गया फैमिली में। अब वहाँ से अल्लाह ताला से वसीला को बनाता है ये वसीला सफर जो एक्चुअली शुरू हुआ वो कहाँ से था वो अपने धर्म से शुरू हुआ था। इमाम साहब हमारे थे सूरह नबा की आखिरी आयतों में कि वो हमारा किताब हो गई और उसके साथ पूरा मजमा आप देखिए लाखों का मजमा और मुझे इस बात पे रोना है कि मुझे समझ नहीं ये था कि मैं समझ सकूं कि किताब में क्या करना है और हमने जवाब भी क्या देना है। बहुत कोशिश की मैं जामिया तक रसाई नहीं होती अल्लाह ताला ने हमारे घर में हमें ज़रूर के बनने की
यहाँ से मैंने सीखा कि कुरान सीखना भी है और सिखाना भी है, और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त के साथ कि हमें अपनी जुबान इस्तेमाल ना करनी पड़े। और शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह एज अ टीवी काफ़ी काम का शुक्र है अल्लाह का। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ज़रूरत होती है बता देते हैं इसके लिए क्या करना है। और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुना कि साथी बनाइए ईमानी साथी, अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ हुए क्योंकि वहाँ से मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हो गए इकट्ठे काम करने शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं स्पीकिंग स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी सर अरशद, सर काशिम, सर अब्दुर्रहमान, सर हुसैन, और इसी तरह से सर इजाज हैं, सर अब्दुल हई हैं, मैम प्रिया और मैम राबिया, आजकल थोड़ा रब्ता कम है, और ऑब्वियसली सर शहजाद इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा, और जो सबसे बेहतरीन चीज़ सीखी वो सब्र सीखा कि सब्र से आपने कैसे अपने, मैं कहती थी बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को डील करना है। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर नूरीन अकरम फैसलाबाद से हमारे साथ थी। अब बहुत रिस्पेक्टेड सिस्टर फरिया सज्जाद भी इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, QC 7 की स्टूडेंट हैं और QC 1, 2 और 3 को काफ़ी टाइम से टीच कर रही हैं। इस्लामिक टीचर्स ट्रेनर भी हैं सिस्टर फरिया सज्जाद। जैसा कि बात होती रही, हम लोग ऑनलाइन टीचर्स हैं, तो ऑनलाइन टीचर्स में ये है कि जो इस पूरे सिस्टम में जो एक थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि हम किसी एक दूसरे को देख नहीं रहे होते, तो उसके साथ ही थोड़ा सा रिलेशनशिप बनने में कोई थोड़ी सी कमी रह जाती है। इसके बेनिफिट्स अपनी जगह पर मैनीफोल्ड भी हैं। मैंने 2017 में अल्फलाह के साथ अपना ये जर्नी शुरू किया। इससे पहले भी मैं कुरान के साथ वाबस्ता थी, तर्जुमा तफसीर वगैरह जानती थी, लेकिन सिस्टम में आकर बहुत ही सिंपल वे में एक नए अंदाज के साथ बड़े ऑर्गेनाइज यानी स्टाइल में कुरान को जो पहले सीखा हुआ था उसको इस तरह से समझना शुरू किया कि ऑटोमेटिकली वो जॉब होने लगा, और साथ ही अर्ज पैदा हुआ तो जो कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर मेरी मोटिवेशन पहली क्लास से ये दी जाती थी कि जो कुछ आपने सीखना है या आपके पास अमानत है आपने सिखाना है। उसके लिए एक कोशिश शुरू हो गई। सबसे पहला प्राइवेट और सबसे बड़ी दुआ कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मुझे अल्लाह के साथ। एक शादी के फंक्शन पे हम लोग इकट्ठे थे, तो जैसे जैसे बात होती जाती है डॉक्टर भी कहते हैं कि हम ऐसे मौके पर बैठे होती हैं, बात अगर कोई बात करने को नहीं होती, तो रोजाना भी बैठे जाते हैं उनसे बात शुरू की। और उन्होंने कहा कि लगता है कि आपको शौक है सब कुछ, तो आपकी ज़मीन सिस्टम में आती हो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से उसके बाद जैसा कि कहते हैं कि दिवस नो लुकिंग बैक, तो मैं यहाँ कोर्सेज आपको कोर्सेज करती रही। तो मैं QC 7 की स्टूडेंट भी हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग में भी जैसे कि बताया मैंने टीचर भी बना दिया अल्लाह वालों ने एकदम से स्टूडेंट थे, और टीचर बनने का मुझे पता नहीं था कि न्यू टीचर बन जाएंगे। और सब कुछ यहाँ पे जैसे कि कोर्स बहुत आसान है, पढ़ना भी आसान और पढ़ाना भी आसान था, और इस तरह की चलता रहा। हर कोर्स में अल्लाह के हर कोर्स में हमारा वॉलंटियर एक्टिविटी भी कोशिश करते हैं जिसमें मुझे सवाल और ये कि मैं अभी इस साल में भी 2 कोर्सेज करवा चुकी हूँ ऑनलाइन। 2 कोर्सेज अब मेरे शुरू हो रहे हैं जून में, उसके बाद 2 कोर्सेज उर्दू में शुरू हो जाएंगे। एटलीस्ट 2 कोर्सेज मैं पढ़ाती रहती हूँ, 4 कोर्सेज तक तो मैंने पढ़ने लगे हैं, और संडे को मैंने कुछ पढ़ना बनाना होता है। इस तरह से गुजर रही है कि सुबह उठते ही सब कुछ इसी के घूम रहे हैं, यही सोचना है क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी क्लास है, किसको ट्रैक करना है और सब कुछ। तो ये
जारी है। और इसके अलावा मैं अपनी एक अचीवमेंट ये भी समझती हूँ कि मैं वैसे तो ऑनलाइन मेरा कोई ऐसा फिजिकल सेंटर नहीं है, क्योंकि मैं अकेले काम करती हूँ। यानी फैमिली में मैं देखती हूँ माशाल्लाह में कपल्स हैं, तो मेरे हस्बैंड फैमिली सब मेरे साथ है सपोर्ट में, लेकिन इस सिस्टम में अभी कोई साथ इतना नहीं है, सब लोग बिजी हैं अपने कामों में। तो ये है कि मैंने वैसे अपने साथ अपनी टीम को भी डेवलप किया है, अपने साथ बहुत से टीचर्स को, स्टाफ को, सपोर्ट स्टाफ को डेवलप किया है, ग्रो किया। हम सब मिल करके मेरे साथ काम करते हैं। जो भी अभी सिस्टम मीटिंग बात करी थी, ब्रदर जाहिद हैं, फवाद हैं और बहुत से वो टीचर्स हैं, हम सब बात करी थी। ये सब लोग मेरे साथ भी काम करते हैं, मेरे ग्रुप में वॉलंटियर वर्क करती हैं, टीचिंग में भी हैं, असिस्ट करें टेक्नोलॉजी की साइड पे और मैं इनसे सीखती हूँ, मेरे उससे सीखते हैं और ऑब्वियसली जितना भी शुक्रिया अदा करूँ मेरे पास नहीं है अपने साथ के लिए और इसी तरह के लिए हमारी दुआएं हैं डॉक्टर से लेकर बशीर साहब हमारे साथी मोहतरम उनकी फैमिली दे आर वेरी वेरी फाइन एंड जनरस ऑलवेज, और बाकी सब पूरी स्टाफ और इतना ब्लेस्ड जर्नी हम सबके लिए रहा वर्कर डे और Now we invite Sister Dr. Rikshanda from Islamabad, one of the oldest Al-Falah Associates since 2013. She is the best teacher trainer, one of the best. Please come now. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त कम है और मुकाबला सख्त, टाइम बहुत थोड़ा मिला है, तो मुख्तसर ये है कि मेरा जो कुरान से इंटरेक्शन है वो 2013 में फर्स्ट टाइम अल-फलाह से शुरू हुआ। इससे पहले कुरान से ताल्लुक कोई वाजिबी और जो सीजनल होता है हमारा मौसमी, रमजान में खोल लिया, कभी कभी खोल लिया, और ये इस पर कभी गौर ही नहीं किया था कि इस पर गौर भी करना चाहिए। तो बहरहाल इत्तफाकन अल-फलाह में बच्चों को लेकर आई थी, मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं आई थी, कोई शौक नहीं था, बस उनके साथ आई थी कि बैठूंगी साथ में। तो पहली क्लास में इत्तफाक हुआ अटेंड करने का, और उसमें जब इतनी मोटिवेशनल इतनी इंस्पिरेशनल क्लास थी, जब अर्शद साहब ने बताया कि कितना आसान है कुरान को सीखना, कितने अल्फाज हैं, कितने टाइम में हम सीखेंगे, तो फिर कुछ हौसला हुआ कि इस उम्र में भी हम सीख सकते हैं। इस तरह से ये जर्नी शुरू हुआ। मैंने कोशिश की है कि कम अल्फाज में इसको बता सकूँ, तो मैंने समराइज किया है इन मंजूम फॉर्म। तो अर्ज किया है, कहानी मेरे सफर कुरान की है रूदाद गाफिल इंसान की। जिस दिन से ये हदीस समझी जिंदगी जैसे उसी आन लगी, गूंजने लगी ये सदा हर सू, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। शुरू जब किया पढ़ाई का ये सिलसिला, बीते कई साल और ये चलता रहा। मरहले इसके तय कई हमने किए, QC 1 से 7 तक सब पढ़ लिए। जो सीखा था उसको सिखाने को, ली फिर टीचर्स ट्रेनिंग सबको पढ़ाने को। पहले टीचर, मेंटोर, फिर हुए ट्रेनर, है बरसों से जारी बरकतों का सफर। अरबी ग्रामर को सबने कहा मुश्किल, दिया नाम है अल्लाह और लगा दिया दिल। हो गए कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह आसान, करूं जो गौर तो होती हूँ हैरान। है दुआ कि ये सिलसिला चलता रहे, हर मुसलमान कुरान सीखता रहे, पढ़े समझे और गौर करे, इस काबिल हो फिर के अमल करे, पाए इससे हिदायत और न मुड़ पाए, है दुआ हर शख्स कुरान से जुड़ जाए। अच्छा जी, कुछ कोर्सेज की डिटेल। टीचर ट्रेनिंग तो मैंने ले ली, लेकिन मैंने पढ़ाना सीरियसली नहीं शुरू किया।
पेशेंट 2018 में मेरे साथ एक एपिसोड हुआ जो अक्सर 6 महीने साल बाद होता रहता है। तो जब मैं वहाँ रिवाइव हुई वापस CCU में, तब मैंने अपने से और अल्लाह ताला से वादा किया कि अब मैं इसको सीरियसली लूँगी और मैं इसको पढ़ाना शुरू करूँ। तब से भी मैंने पढ़ाया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोर्सेज की सिल्वर जुबली तकरीबन आई एम ऑन द वर्ज ऑफ सिल्वर जुबली। 24 कोर्सेज मेरे हो चुके हैं। ऑल टुगेदर देखा जाए तो QC1 के 10, QC2 के 8, 3 QC3, 2 QC4, 1 QC5 ये मैं अपना करवा चुकी हूँ। एक QC6 मेरा ऑनगोइंग है और जो अपकमिंग मेरे कोर्सेज हैं वो बाय द एंड ऑफ 2023 जो मैंने भी मेरे मतलब शुरू होंगे इंशाल्लाह ताला। वो एक QC3 है, 2 QC4 और 1 QC5 इंशाल्लाह। तो ये है सारी कहानी। और इसके अलावा ये कि टीचर ट्रेनिंग जो वर्कशॉप्स होती हैं उनका एक हिस्सा होती हूँ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी सोचा भी नहीं था कि पढ़ाऊंगी और वो भी कुरान पढ़ाऊंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्फला का एजाज है कि उसने हम जैसे लोगों को भी कुरान का टीचर बना दिया, जिनका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अरबिक का बैकग्राउंड नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। तो इसके लिए तहे दिल से अरशद साहब, शहजाद साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, अब्दुल रहमान और अब्दुल हमीद और दीगर असातिज़ा जिन्होंने भी हमको पढ़ाया है, उनके लिए दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में जो बेहतरीन जज़ा दे। और पूरी अल्फला की टीम काबिल तारीफ है, तो अल्लाह ताला सबको बेहतरीन नजर दे और हम सबको कुरान के साथ जोड़े। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट को यहाँ देखकर बड़ी खुशी होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हमारी एक और नन्ही सी स्टूडेंट है 11 इयर्स ओल्ड, जिन्होंने अभी सबसे पहला बैच QC1+ हुआ है जो बहुत कामयाबी से मुकम्मल किया है। आपने कुछ कहना चाह रही हैं कुरान जर्नी के बारे में, तो आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ाहिदा अहमद है और मैं जमात शिशम की तालिबा हूँ। मेरी उम्र 11 साल की और मैंने 6th क्लास में ही QC1 का कोर्स किया। मुझे ये कोर्स मेरी टीचर मैम समिया ने पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मोटिवेशन मेरी मम्मा की एक बात है जो मम्मा ने बताया कि हम लोग बचपन से कितनी किताबें पढ़ते हैं, पहले स्कूल फिर कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी तक कितनी किताबें जुबानी याद करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की सिर्फ एक किताब है कुरान पाक, जिसको हम समझकर जिंदगी में एक बार भी नहीं पढ़ते। इस बात से मुझे और मोटिवेशन मिली। फिर ये कोर्स सबसे पहले मैंने अपने स्कूल IIUR में मुकम्मल किया, फिर QC1 की ऑनलाइन क्लासेस थी और फिर इसका जो QC1+ हुआ जिसमें इसकी रिवीजन थी वो भी मैंने लिया। आखिर में बस मेरी अल्फला टीम से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो मेरा नाम अभी नोट कर लें, ताकि इन फ्यूचर जब उन लोगों को लगे कि मैं टीच कर सकती हूँ कुरान, तो मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर टीच करूँगी। अब मेरी अल्लाह ताला से एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने की, फैलाने की, उसको तब्लीग करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। माशाल्लाह। लेकिन ये बरकत होती है, हमें ये चीजें ऑनलाइन नजर नहीं आती। जब सब मिलके बैठते हैं, इस तरह की जब महफिलें होती हैं, गेट टुगेदर होती हैं, बस कितना टैलेंट है, कितनी छोटी बच्ची। और फिर डॉक्टर संदा कितनी अच्छी वो पोएम थी जो उन्होंने बताई है, कितना दिल को लुभाने वाली थी माशाल्लाह। ये तो हमने डॉक्टर रक्षंदा का पेज नहीं देखा था ऑनलाइन। वो मेरी मेंटोर भी है, सिस्टर परिया भी मेरी मेंटोर है। तो माशाल्लाह हम तो मतलब इन लोगों के बहुत ज़्यादा मशहूर है जिन्होंने इतना पढ़ाया हमें। और मैं फाइनली दावत दूंगा जनाब जाहिर साहब को, जाहिर इकबाल साहब को कि वो आए और अपनी कुरान जर्नी हमारे साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जाहिद इकबाल है, बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जर्नी तो मैंने काफ़ी लंबी बनाई हुई थी, यानी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम आई विल कीप इट शॉर्ट। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी जर्नी है वो 2 फेजेस में है, जो नॉर्मली टिपिकली अक्सर लोगों के साथ होती हुई है। एक इनफॉर्मल और कैजुअल दैट स्टार्टेड फ्रॉम माय चाइल्डहुड
اور دوسری جو فارملی اور ڈسپلن وے میں دیٹ اسٹارٹڈ ود دی الف لام منزل. مجھے بچپن سے ہی شوق تھا قرآن پاک پڑھنے کا بھی اور خاص کر قرآن پاک کی تلاوت کا. تو ایز اے میٹر آف فیکٹ جب میں سیکنڈری اسکول میں تھا تو میں اپنی جو کلاس ہماری تھی 6 سے آنورڈ 10 تک میں صبح اسمبلی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا. تو اس طرح میری سارٹ آف اٹیچمنٹ قرآن پاک کے ساتھ رہی آن اینڈ آؤٹ. پھر کالج کا دور آیا اور یونیورسٹی کا, اور اس دوران یو کین سے کہ میں بس انفارملی ہی بہت زیادہ انفارملی اٹیچمنٹ کم ہوگی. اور اینڈ ڈاؤن دی روڈ آئی وڈ سے کہ around about 2006 ٹائم مجھے موقع ملا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی درجات بند کرے. ہی واز دی ڈرائیونگ فیکٹر. کہ میں نے ان کی ایک ٹی وی کے اوپر ان کی سیریز چل رہی تھی درس قرآن کی, تو وہ میں نے سنا اور اس سے مجھے موٹیویشن ملی کہ مجھے قرآن پاک سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر اکارڈنگلی عمل کرنا چاہیے اور پھر آگے آنے کا عمل جو قرآن پاک کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ میں نے یہ کیا کہ ابھی تو فارملی ارشد نے ہمیں ریفرنس دیا ہے قرآنک ڈکشنری کا. اس وقت لطف الرحمان صاحب کی ایک سیریز ہے آسان عربی گرامر, تو وہ مجھے شوق ہوا. میں اسپیسیفکلی جا کر میں نے آئی اے سے مجھے یاد ہے وہاں سے جا کر میں نے بکس خریدی. لیکن وٹ آئی آبزرو از کہ جب آپ فارملی اٹیچ نہیں ہوتے بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ڈاؤن دی روڈ ایون میں نے 2011 میں جو عبدالعزیز عبدالرحیم کا ان کی سیریز چل رہی تھی پیس ٹی وی کے اوپر, تو وہ بھی میں نے کہا میں نے اب پھر کوشش کرنی ہے. مجھے ہمیشہ تھا کہ میں نے کوشش کرنی ہے اور یہ سیکھنا ہے میں نے, اور میں نے ان کے کچھ لیکچرز بھی سنے. لیکن unless you have a vision اور ایک موٹیویشن ہو آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے. This is what I always used to say my fellows as well. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا نمبروں کے پیچھے جائیں اور یہ جو ہمارے ٹیسٹ اور ہم کہتے ہیں جی ہمیں ٹاپ پر ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں وائی ناٹ. ہم جو ہماری دنیاوی تعلیم ہے اس میں تو ہم بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فرسٹ پر آنا چاہیے, تو دینی تعلیم میں کیوں نہیں؟ تو میرا تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ نہیں کہ ہمیں ٹاپ پر جانا چاہیے. And this is one of the reason کہ جب میں نے I will cut it short late in 2020 مجھے اتفاق ہوا کہ اسٹیٹس پر میں نے دیکھا واٹس ایپ پر سر کاشف کا کورس آفر کر رہے تھے. تو وہ میں نے کووڈ ڈیز میں تھا آن لائن, میں نے اس کو اٹینڈ کیا کیونکہ میری اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں ذرا ڈیفیکلٹ تھا مینیج کرنا فزیکلی. تو وہ میں نے قرآن کورس کیا اور پھر میری اس میں میری انٹینشن یہی تھی کہ میں نے پہلی پوزیشن لینی ہے کلاس میں. اور اس کی C1 میں تو خیر میں پہلی پوزیشن نہیں لے پایا, تھرڈ اور فورتھ پوزیشن تھی. لیکن اس کے بعد جو کورسز ہوئے QC2 سے آنورڈ وہ میری ڈسٹنکٹ پوزیشن تھی. اور تھینک ٹو سر ارشد جنہوں نے یہ سارا پلیٹ فارم مہیا کیا. اور اسپیسیفکلی QC2 میں ایک بات میں پہلے تھا تو میری ہمیشہ سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن پاک سمجھوں, اس پر عمل کروں اور دوسروں تک پہنچاؤں. اور خاص کر یعنی اس میں کسی بھی کیپیسٹی میں مالی حوالے سے جانی حوالے سے اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے سمجھنے کہ میری زندگی میں خواہش ہے کہ کاش میں کسی ایک نان مسلم کو مسلمان کر سکوں. اور میرا جو اپنے پروفیشنل لائف میں باہر بھی جاتا ہوں US کی, تو وہاں پر ایز اے میٹر فیکٹ میں ایک دفعہ یہاں پر جو الرحیق المختوم کی جو ہے سیریز نیکٹر وہ بھی لے کر گیا اور میرے ایک نان مسلم فیلو تھے ان کو جا کر میں نے دی. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں اس پورے سسٹم کے ساتھ منسلک ہو سکوں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, سر ارشد نے انٹروڈیوس کیا میڈم فریہ سجاد کو ایز اے مینٹور QC2 میں, اور دیٹ واز ویری ہیلپ فل. وہ انہوں نے جس طرح ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان کو پریکٹیکلی اسائنمنٹس دیتی تھیں. اس سے میں اس کا یہ فائدہ ہوا کہ کیونکہ ہماری لرننگ بھی ہو رہی تھی, دین آئی تھاٹ مجھے بھی کنٹریبیوٹ بیک کرنا چاہیے. تو فارملی ابھی تک میں ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ میں تو ابھی تک میں اٹینڈ نہیں کر پایا ڈیو ٹو سرٹن ریزنس. لیکن میڈم فریہ کے ساتھ جو کورسز کر رہی ہیں اس میں ایز اے کورس کوآرڈینیٹر فار دی پاسٹ 1.5 year میں ان کے ساتھ منسلک ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ابھی آج میں نے اتنی اسٹوری سنی ہے اور اس سے مجھے اور موٹیویشن ملی ہے کہ مجھے بھی اپنی کوشش کرنی چاہیے ٹو اسپیئر ٹائم اور میں خود بھی قرآن پاک جو ہے وہ ایز اے ٹیچر اس کو اسٹارٹ کر سکوں. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر.